राव इंद्रजीत कह रहे हैं वो सही है। अगर इस इलाके के ऊपर अगर कांग्रेस की सीटें अच्छी आ जाएंगी तो हम 70 पार कर जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 91 में बने हैं, शैलजा जी भी 91 में बनी है। तो ये नहीं है कि भी मैं अनादर करता हूँ। अच्छा सर, राव इंद्रजीत साहब अक्सर अपनी स्पीचेस में ये कहते हैं कि चंडीगढ़ में जो ताकत बिचता है उसका रास्ता अहिरवाल से होके गुजरता है। वो तो है ही। तो क्या ये अहिरवाल बेल्ट हर किसी पार्टी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? और अगर इम्पोर्टेंट है तो यहाँ के नेताओं को जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी वैसे क्या मिली है? 2005 2009 में तो मुझे मौका मिल ही रहा था, लेकिन जो है वो मेरे भाग्य में नहीं था। और मेरे को जो है 2005 में भी 2009 में भी, देखिए 2005 में जब सरकार बनी तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की थी। 2009 में भी जब हम बने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से थी हमारी। तो ये मेरा कहना है कि जो राव इंद्रजीत कह रहे हैं वो सही है। अगर इस इलाके के ऊपर अगर कांग्रेस की सीटें अच्छी आ जाएंगी तो हम 70 पार कर जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा साहब से फिलहाल आपकी बातचीत, आपकी मित्रता नहीं, किस तरह थी? मेरे तो कोई उनसे अब कोई है नहीं, क्यों मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा एमएलए का। चिरंजीव चुनाव लड़ रहा है एमएलए का, तो मेरा तो कोई टकराव नहीं। मैं तो बस एक बात मैं मानता हूँ कि मैं नेता मानता हूँ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को। मैं क्योंकि मैं तो 89 में एमएलए बन गया था। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 91 में बने हैं, शैलजा जी भी 91 में बनी है। तो ये नहीं है कि भी मैं अनादर करता हूँ, लेकिन अगर मैं मानता हूँ तो मैं सोनिया गांधी को जो और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं हमारे, और राहुल गांधी जी को जो भी वो डायरेक्शन देते हैं उसके मुताबिक चलता हूँ। मैं किसी ग्रुप से अपना संबंध नहीं रख रहा हूँ। जो मेरा ओबीसी के हमारी जो है अभी हमने पंचकूला में की थी, हमने पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल, और उसके बाद हमने करनाल में करी पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल। अभी हम 25 तारीख को करेंगे आपके मेवात में। अभी मैं केरला में गया था मैं, और 12, 13, 14 को महाराष्ट्र जा रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा कि ओबीसी को जितना जो ज़्यादा हो सके कांग्रेस के साथ जोड़े। जो दीपक बाबरिया साहब भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो पूरा हम ये माने कि ओबीसी वोटर जो पूरा कांग्रेस भी चाह रही है कि वो उनकी ओर आए। नहीं, कांग्रेस की बात ठीक है, मैं तभी तो कह रहा हूँ, लेकिन जो है और अहमियत देनी चाहिए इस इलाके के नेताओं। गुटबाजी, खेमेबाजी, इससे आप बिल्कुल ये तो हमेशा रही है, गुटबाजी कब नहीं रही है। हाँ, कांग्रेस में शुरुआत से ऐसा मैं प्रचलन किसी के क्यों हो रहा साथ है? अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। मैंने जैसे आपको बताया, मेरी जो है नेता सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे। भजनलाल साहब से आपकी किस तरह की बातचीत रही? भजनलाल जी से ठीक था, लेकिन जो है जो उनमें एरोगेंस आ गई थी, उसका खमियाजा 2005 में उन्होंने भुगता। सुना के अधिकारियों को बड़ा तपाक से जवाब दिया करते थे। वो सभी देते हैं, जिसके बाद पावर आ जाती है उस आप जानते हैं ना कि वो जब कहते हैं कि जब किसी का हुस्न होता है नजाकत तो आई जाती है। तो हुस्न का मतलब ये नहीं होता कि सुंदरता, उसका मतलब जब ताकत आ जाती है तो आदमी को फिर बोलना भी आ जाता है, बोलने का तरीका भी आ जाता है, काम लेने का तरीका भी आ जाता है। अब खट्टर साहब जो है अब कुछ जानने लगे थे, समझ आई थी बात उनको, तो अब इनको बना दिया नायब सैनी साहब को। वो तो एक्टिव नजर आ रहे हैं नायब सैनी साहब, और शायद ऐसा लग रहा है कि जो एक छवि थी उस दौरान कि सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, अब शायद वो धीरे धीरे बदल रही है वो छवि भी, कि नायब टाइम ही कहाँ है उनके पास। कम है। एक महीने में चुनाव है।